दारी दे तुमने बे ठोकर मारे मिलाए। सोता दिन प्याऊ करो बिटियन गोरे अब हारी गए जग सूरी। अरे मेरे नाई दिला बने सबूरी सोता दिन प्याओ करो बेटिया न करे तब अरे हारी गए जग सूरी। अरे मेरे नाई दिला बने सबूरी। पिताजी वो दिन याद करो जब तुमने 1,000 मन के मुगदल डलवाए थे और मेरे पति ने पैर की ठोकर मार के मिला दिए थे। दीवान जी मुगदल अब है तो बालक जानता हूं ना। फागुन के महीना में उठाए जाते बड़े बूढ़े जानता था तो जोड़ी कहते, पर अब उठावे को जोड़िया जो उठाव तो शरीर में पर भीतर से सिगरेट चाटी गई ने का रही होता गुटका खाएगो उठावा कौन। ध्यान रखना एक बार प्रधान जी हमने एक भागवत कथा में कही कि जींस की पैंट अच्छी तब लगता है तब जांग में गफके आते हैं। अब ऐसे थोड़ी अच्छी लगता है जब जींस की पैंट पहन ली और बेल्ट से बांध ली और बेल्ट खोल दी तो पैंट उतरती है। तो मिनकी अगर कोई लड़का जी चाहे कि जींस की पैंट घसे ही कैसे तो पंडित महाराज हमने कहीं हम पर कोई मंत्र लिखवा ले जियो। अब कई तो दई मंत्र की क्या मंत्र पूछिए हो। एक लड़का सांझू कापी लेके आगो मैं जो कि अब मंत्र लिखे दो ताते पेंट कस जाते मिलला वो लिखवे को कहाँ है क्या तो मैं हम बता रहे हैं चल लिख कागज पे तू लिख सवेरे 5 बजे जग के 4 किलोमीटर पर रेस लगाना सड़क पे और 300 दंड बैठक और 400 बैठक मार के 1 किलो दूध पानी पी ले। 1 किलो दूध बिना पानी को पी लिए अगर 6 महीना में पेंट जांग में आयु जावे तेरी में नाम बदल के रख एकदम कुनाए के बोलो हम तो लिखेवे को जानना है लिखेवे को ना है बेटा। वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेस लगाओ 300 दंड बैठक और 400 बैठक मारो अगर 6 महीना में पेंट चाल बता दे भाई अलग चलवे में चाल बता दे पर चालन काऊ को ध्यान नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो आज वो लड़की कह रही है दोनों मेरी नंद के दोनों बेटा और चली मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा चली मथुरा में आए। साजन बैठे थे गद्दी पे और सैया मार गिराए। अरे साजन बैठे थे गद्दिया पे सैया मारी गिराए। सो विधवा थी भई दो प्यारी रे अब मेरी रही गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाय दिल बने सबूरी सो विधवा दिया भाई दो प्यारी रे अब मेरी रह गई है मांग अधूरी। अरे मेरे नाय दिल बने सबूरी। प्रमोद जी के भाई अनिल कुमार एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। 1100 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है और 100 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को दिए हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। ध्यान रखना 23 अक्षौणी सेना सजाई है जरासंध ने 23। एक अक्षौणी सेना की गिनती श्रीमद् भगवत गीता में आई है 2,18,700 और 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने
सेना मार दी, जरासंध छोड़ दिया। दूसरी बार आया 23 से एक छोड़ी फिर सजाई, जरासंध फिर छोड़ दिया, सेना सब मार दी। इस तरह से 17 बार चढ़ा था, 17 बार। श्रोता बंधु 17 बार। आज 18वीं बार तैयारी कर रहा था। इधर जरासंध का एक मित्र था कालेवन, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। और जिस समय आक्रमण किया, भगवान कृष्ण से सामना हुआ उसका, हाथ में हाथ मिलाना चाहता था लड़ने के लिए। उसी समय भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए, मैदान छोड़ के भाग गए। एक नाम और पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ नाम पड़ गया। श्रोता बंधु, भगवान आगे भागते गए और वो पापी पिछाई करता गया। एक पर्वत की गुफा में एक महान पुरुष सो रहे थे बहुत दिन से। बेटा बात मत करो, अरे बहुत ऊधम कर रहे हैं। एक महान पुरुष सो रहा था काफी दिन से, नींद नहीं खुली, तो भगवान ने अपनी पीतांबर उसे उड़ा दी और पीछे जाकर के छिप गए। तब कालेवन ने कही, तो तू सोने का बहाना कर रहा है और इस बात को जानता है कि सोते हुए को मारते नहीं है, चल। अब आवाज उतरती तो बूढ़े सो जगे रहो होए, सुवैया सो रहो बहुत दिन थे। तो वो पापी कौन सा कर्म करता था? अरे तब चरण करो पिरहारा, अरे तब चरण करो पिरहारा, लात मार दई असुर द्वारा। मार दई असुर द्वारा, और महापुरुष ने पलक उभारा, और चितवत काली बन हो चारा। याद रखना, उस महान पुरुष ने जैसे ही पलक खोला तो कालेवन चल के भस्म हो गया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज वो कौन थे जो पर्वत की गुफा में सो रहे थे? राजन परीक्षित व मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, देवताओं की मदद की थी। तो उन्होंने देवताओं से नींद मांगी थी कि मैं नींद भर के सोना चाहता हूं, कोई जगावे नहीं। तो देवता वरदान दे गए थे कि अगर तुम्हें सोते हुए किसी ने जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, वही जल के भस्म हो जाएगा। आज भगवान लौटे और इधर जरासंध की सेना से बलराम का युद्ध चल रहा था। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, दाऊ भैया 17 बार मैदान में जीते हैं, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा, अब की बार हारना पड़ेगा। बताओ, जीती हुई लड़ाई को कोई हारना चाहता है? लेकिन उसका नाम है कृपा निधान। वो हारना क्यों चाहते हैं? बलराम से कहा कि 17 बार ये मैदान में हारा है, 17 बार। वो अब की बार इसने यज्ञ किया है घर पर विजय के लिए, और उस यज्ञ में सब ब्राह्मणों को बैठाया इसने। ब्राह्मण यज्ञ में बैठे हैं। चलो बेटा बात मत करो, उन्हें ही मिलेंगे जो 3 कलश भरे हैं, और कोई मन चिल्लाओ। राजन परीक्षित बलराम जी को कृष्ण भगवान बता